बात है अंजना जी, और थोड़ी मैं बहुत ये तल्ख चीज बोलने जा रही हूं, बुरा मत मानिएगा इसका। ये कौन लोग थे जिन्होंने कल और परसों लगातार फैलाया कि उनकी हत्या की विभत्स चीजें दिखा दी आपके चैनल पर, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, आपके चैनल पर रात को 9 बजे व्हाट्सएप पढ़कर पूरा शो कर दिया गया, और आज बहराइच पुलिस ने उसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या माफी मांगेंगे आपके एंकर आज रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आकर व्हाइट की माफी मांगेंगे? मैं पूछना चाहती हूं ये बात। कथा सुननी है अंजना जी, देखिए एक मॉडल है, और वो मॉडल क्या है? वो मॉडल है कि नफरत की एक आग लगाई जा रही है। आप मसीह के विधायक हैं, ट्रिपल मर्डर के अक्यूज है सुरेश्वर सिंह, उनका बयान सुन लीजिए पिछले 72 से 96 घंटे का। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन हिंसा भड़काना चाहता है? हर व्यक्ति को संवेदनशील वक्त पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, और जिम्मेदारी दिखानी जरूरी है। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा, राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं था, चाहे उसके पहले कुछ भी हुआ हो। हत्या सर्वथा गलत है, हिंसा बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मैं उसी तर्क में पूछना चाहती हूं, ये कौन लोग थे जिन्होंने कल और परसों लगातार फैलाया कि उनकी हत्या की विभत्स चीजें दिखा दी आपके चैनल पर, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, आपके चैनल पर रात को 9 बजे व्हाट्सएप पढ़कर पूरा शो कर दिया गया, और आज बहराइच पुलिस ने उसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या माफी मांगेंगे आपके एंकर आज रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आकर व्हाइट की माफी मांगेंगे? मैं पूछना चाहती हूं ये बात। अरे इस निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है ये नौटंकी कहते हैं इसको। पहले पत्रकारिता सीखो फिर मैदान में आओ। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यह कहूंगी, एक फेल्ड स्टेट एनकाउंटर करती है, चाहे किसी ने कितने एनकाउंटर किए हो। एनकाउंटर का मतलब है पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, एनकाउंटर कर दो। असलियत यह है, महाराष्ट्र को आप ले आए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, महाराष्ट्र में 32 mm की पिस्टल जो है वो किसी भी लाइसेंसधारी को मिल जाती है। 9 mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस को और सेना के लोगों को मिलती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 9 mm की पिस्टल से हुई। कौन जवाब देगा महाराष्ट्र में कि उसके पास ये पिस्टल ऐसे लड़कों के पास कैसे पहुंची? गांव देहात के गरीब लड़के आकर हत्या करके निकल गए 9 mm की पिस्टल से। कोई जवाब नहीं है। असलियत यह है अंजना जी कि पूरा एक मॉडल है, और मेरा अपना मानना है डीजे बजे उससे कोई इतना उत्तेजित हो जाए गलत है, छोड़िए उसको। लेकिन उन डीजों पर क्या बज रहा है, यह हमारे सभ्य समाज पर धब्बा है। सफेद कपड़ा ओ, मुझे आज भी वो दिन याद है, और मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में केस हुआ था हजरतगंज चौराहे पर। इतने भद्दे गाने बज रहे थे जिस दिन राम मंदिर का अनावरण हुआ था। वो गलत था, वैसे ही ये भी गलत है। लेकिन मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चलाने में यकीन रखते हैं। ठोक दो सबको। बीएचयू आईआईटी के रेपिस्ट को नहीं ठोक पाए, जिनका माला पहनाकर स्वागत हो रहा था। ब्रजभूषण सिंह को नहीं ठोक पाए, कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं ठोक पाए, रामदुलार गोंड को नहीं ठोक पाए। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? असलियत यह है कि आपकी नाक के नीचे आपकी पुलिस सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इस समय यूपी में पुलिस कर रही है। माफी के साथ मुझे एहसास है इस बात का। क्या है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पर, इस एनकाउंटर? अंजना जी, मैंने आपकी रिपोर्ट बड़ी ध्यान से सुनी, और मेरे बारे में कुछ झूठ भी कहा गया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम भी बर्बाद करूंगी इनके मुंह लगकर। समझ रहे हो ना? लेकिन आपकी रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई, वो बातें कहने से, उनका जवाब देने से पहले मैं 2 चीजें कहना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सत्र का तुरंत आपातकाल सेशन बुलाना चाहिए, और एक पारित करना चाहिए, 1 लाइन का अध्यादेश पारित करवाए वो, और यहां पर भेज दे कि उत्तर प्रदेश के सारे न्यायालय, सारे सेशंस कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की दोनों बेंचें बंद हो जाएंगी, और अब यूपी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश वो न्याय प्रक्रिया चलाएंगे, क्योंकि न्याय का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है। मैं इससे पहले कि कुछ और बोलूं, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को दूषित करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। असलियत यह है, और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में, असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है जो चप्पल पहनकर एनकाउंटर कर देती है भाई, ऐसी गजब पुलिस फोर्स है। उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है और ये मैं डंके की चोट पर कहती हूं, रामगोपाल मिश्रा की हत्या दुखद है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी समाज में हत्या और हिंसा की कोई जगह नहीं है।
लेकिन उनकी हत्या सरकार, पुलिस और प्रशासन के चलते हुई, यह कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। और इसलिए नहीं है, आप रूट जानते थे, उस रूट की रेकी हुई थी, उसके बाद वहां पर कैसे उन्माद हो गया, विच हेड रोल्ड, किस एसपी का तबादला हुआ, किस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बर्खास्त किया गया। हत्या होने के बाद अगले दिन वहां पर आगजनी हो रही है, वहां पर दुकानें जलाई जा रही हैं, और शाम को उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आकर, मतलब महकमे का दूसरा सीनियर मोस्ट अधिकारी आकर गन लहराते हुए कहता है रोको रोको, मारो मारो। ये कहां ले जा रहे हैं हम पुलिस व्यवस्था को? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपको ये भद्दी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लगती है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा कि एक के बाद एक ऐसा होता जा रहा है। कहां जा रही है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? ये इस पुलिस का रवैया हमने हाथरस में भी देखा है, इस पुलिस का रवैया हमने लखीमपुर में भी देखा है। तो मेरा मुंह पुलिस पर मत खुलवाइए। ठीक, चलिए जल्दी से आप एक एक रिएक्शन लेने दीजिए। अनुराग जी, धन्यवाद आपका। अनुराग जी, सिर्फ 30-30 सेकंड में बोलना होगा, बोलिए। हाँ, देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रोगंडा फैलाती है। पहले तो नाखून नुचवा रही थी, आज डिबेट में कह रहे, मैंने कहा जिनके ट्रैक्टर जले, ट्रॉली जली, घर जला, मकान जले, जिनकी गाड़ियां जली, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ अन्याय हुआ है तो उसको जोड़ रहा है किससे? जिसको गोली लगी। ये बीजेपी है, ये माहौल को खराब करना चाहती है। ये चाहती नहीं कि यहाँ पे किसी तरह से भाईचारा रहे। ये माहौल के अंदर में बजाय ये जिम्मेदारी समझते नहीं कि सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, नफरत की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन राम गोपाल मिश्रा की हत्या को भी ट्रिवियलाइज नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।